हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी लोगों की ड्यू एलएलबी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड गाइज वी आर हियर विद द पार्ट सेकंड ऑफ द लीगल मैक्सिज्म, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। एंड दिस इज़ द पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यू गाइज कैन चेक इट फ्रॉम देयर। एंड द हैंड आउट ऑफ दिस वेरी वीडियो ऑल्सो इज़ अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। यू जस्ट हैव टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड वो सभी जो कि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ अवर फ्यूचर अपडेट। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, रिमार्क्स ऑफ अ जज विच आर मेड कैजुअली एंड आर नॉट रेलेवेंट टू द केस इन हैंड आर नोन एज। ठीक है। एंड दिस इज़ अ रिपीटेटिव क्वेश्चन। देखिए आप, ये दो बार ही पूछा गया है, 13 में एंड 16 में। तो हमारे प्रीवियस ईयर को कराने का मोटिव क्या होता है, आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को कर लें जिससे कि अगर आपकी बारी पे क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसको मिस ना करें। ठीक है। अब आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ द लीगल मैक्सिज्म। यू नो दैट कि फिक्स लीगल मैक्सिज्म है, यही घुमा फिरा के आती हैं। सो बेटर टू सोल्व द पास्ट 10 ईयर पेपर्स ऑन इट। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। ये बोल रहा है कि जजिस के वो रिमार्क जो कि कैजुअली होते हैं एंड जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? दोज आर नोन एज ओबिटर डिक्टा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। रेशियो डिसेंडेंट क्या होता है? इट इज़ बेसिकली रीजनिंग यूज्ड इन द कोर्ट। ठीक है, रीजनिंग यूज्ड टू डेराइव द डिसीजन, दिस इज कॉल्ड एज रेशियो डिसेंडेंट. So the correct answer is 8, it is obiter dicta. Now coming on to question number second. Ultravirus is a term used for, and remember it is also repeated. देखिए आप लोग, हमारी बारी पे 2021 में ये क्वेश्चन आया था एंड जिन बच्चों ने पास्ट ईयर पेपर्स को सोल्व किया होगा सो उनका हो गया होगा। एंड इट्स वेरी सिंपल। मोस्टली पता है आपको बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्योंकि ये सिर्फ एक दो शब्द की मैगजीज में तो शायद ये पेपर में ना आए, तो वो लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रिपेयर करते हैं। बट आई एम एडवाइजिंग यू दैट यू हैव टू प्रिपेयर बोथ कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब होता है? अल्ट्रा जब भी आप लोग देखते हैं, देखो कॉमन सेंस है। अल्ट्रा, व्हाट इज़ अल्ट्रा? अल्ट्रा इज़ समथिंग विच इज़ यू नो विच इज़ अल्टीमेट, विच इज़ बियॉन्ड। ठीक है, अल्ट्रा मीन्स अल्टीमेट। यहाँ पर आप लोग अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करेंगे। एंड लो इज़ नथिंग बट द अनकॉमन कॉमन सेंस। ठीक है, अल्टीमेट, डेट इज़ बियॉन्ड। सो व्हाट इज़ दैट? एन एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ लॉ। दिस इज़ द राइट आंसर। अल्ट्रा वायरस दैट इज़ द एक्ट विच इज़ बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आपको समझ आ गया होगा कॉमन सेंस से भी कि हाउ टू डेराइव द मीनिंग ऑफ इट। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. A right available against world at large is known as, and this question is also a repetitive, दो बारी इसको पूछा गया है डी के अंदर. सो व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर लीगल मैक्सिज्म जिसका मतलब क्या होता है? राइट अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज. सो द ऑप्शंस आर राइट इन पर्सोना, राइट इन रेम, राइट इन प्लानो एंड राइट इन स्यूटो. द करेक्ट ऑप्शन इज राइट इन रेम. ठीक है। एंड आप लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग ऐसे करते हैं तो यू ऑल्सो चेक इट आउट कि राइट इन पर्सोना का क्या मतलब होता है, राइट इन प्लानो का क्या मतलब होता है, राइट इन सिटू का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे अगली बार वो आपसे राइट इन प्लानो पूछ लें, राइट इन पर्सोनम पूछ लें। तो दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सॉल्विंग द पास्ट ईयर पेपर्स। जब भी हम लोग पास्ट ईयर पेपर्स को करते हैं तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम ब्लाइंडली सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। नो, इट मीन्स दैट कि उसके आसपास के जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं हम उन सभी को करते चलें। ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ योर होमवर्क कि यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट इन प्लेनो, व्हाट इज़ राइट इन पर्सोना एंड व्हाट इज़ देयर मीनिंग। जस्ट नोट इट डाउन ऑन अ पेपर शीट। ठीक है, तो आप रिवीजन में इसको हेल्प कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. द मैक्सिज्म डी माइनस नॉन क्लाउडलेस मीन्स. रिमेंबर व्हाट इज मिनिमस. मिनिमस का क्या मतलब होता है? मिनिमम. ठीक है, कम से कम, छोटी सी चीज़, मिनिमम. लेक्स मैंने बताया था आपको, लेक्स मीन्स लॉ. एंड नॉन का मतलब आपको पता है, इट इज़ इन द नेगेटिव सेंस, नहीं, नॉट. सो अब कॉमन सेंस से सोल्व करते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मीनिंग नहीं बता रहा, कॉमन सेंस लगाते हैं. आपको पता है कि इसके अंदर नॉन आ रहा है, इट मीन्स इट मस्ट हैविंग नेगेटिव टोन. आप ऑप्शन नंबर डी देखें, लो वुड टेक एक्शन इन स्मॉल एंड ट्राइफलिंग एक्ट. क्या इसके अंदर कहीं नोट है? नहीं. तो इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया कॉमन सेंस से. अब आपने देख लिया कि यहाँ पर आना है मिनिमस. मिनिमस का क्या मतलब होता है? मिनिमम.
मिनिमम क्या क्या मतलब होता है, स्मॉल। ठीक है, अब फिर से कॉमन सेंस देखते हैं। ए पे देखिए आप, लो वुड नॉट टेक एक्शन इन सीरियस मैटर्स, क्या यहाँ पर मिनिमम स्मॉल कुछ ऐसा दे रखा है, नहीं ना, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपने दो एलिमिनेट कर दिए बाय यूजिंग जस्ट कॉमन सेंस। एंड व्हाट इज़ द राइट आंसर? द राइट आंसर इज दैट बी, दैट law would not take action on small and trifling matters. ठीक है, this is the right answer. Now coming on to question number 5th. Only the party who has suffered damage or injury can approach to the court of law. And this is the latest 2021 answer. ठीक है, the above rule is based on which principle? And the answer is locus standi, this one. एंड गाइज मैं आपको बता दूं, आप लोग जब अपनी पॉलिटी को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो यू मस्ट बी रीडिंग लक्ष्मीकांत। एंड जब भी आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उस पर एक चैप्टर आता है PIL वाला। ठीक है, एंड PIL के फर्स्ट पेज पे ये वाली मैक्सिज्म दे रखी है उन लोगों ने, क्या, लोकस स्टेंडाई। सो इट इज़ गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर PIL इन द M लक्ष्मीकांत। सो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग लक्ष्मीकांत या फिर कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं एंड आप एक लीगल मैक्सिज्म के सामने, मतलब आपके सामने एक लीगल मैक्सिज्म आती है, तो इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर जॉब टू नोट इट डाउन। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको कुछ भी लीगल मैक्सिज्म दिखती है, प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक है, वहीं से इन्होंने पूछ लिया लोकस स्टेंडाई, इसका क्या मतलब होता है? सिर्फ वो ही पार्टी कोर्ट जाएगी जिसका वो केस होगा। ठीक है, जिसको इंजरी हुई होगी या फिर जो उस केस की पार्टी होगी। फॉर एग्जांपल आपके और मेरे बीच में लड़ाई होती है तो सिर्फ आप या फिर मैं ही कोर्ट जाएंगे, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन कोर्ट नहीं जाएगा। बट दिस प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड इज बेसिकली नॉट फॉलोड इन PIL। PIL इज़ बेसिकली अ न्यू कॉन्सेप्ट जहाँ पर थर्ड पार्टी कोर्ट जाती है। दिस इज़ PIL क्या है, यही तो है कि किसी, मतलब लेट्स से कि PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। the party which is not basically economically or let's say for any reason capable of being to the court, so any person can file the petition on the behalf of the entire mass. This is what PIL। लोकस स्टैंडर्ड में क्या है, सिर्फ जिनके बीच का केस है वो ही लोग जाएंगे, तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ अवर फ्यूचर अपडेट। Now this is question number 6. What is the meaning of caveat emptor? Caveat emptor का क्या मीनिंग होता है? So you know what is the meaning of it? It means that let the buyer be aware. ठीक है, let the buyer be aware. This is meaning of the term caveat emptor. अब आप लोग देखेंगे जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी होती हैं, लाइक इंग्रेडिएंट्स दे रखे होते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल इज मेंशन्ड इन बैक साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो व्हाट इज दैट? कैवियर टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर. So the right answer to this maxim is that A. Injuria sine damnum. Injuria means injury. Damnum means damages. And what does sine means? Without. ठीक है, सो इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यू आर बेसिकली वायलेटिंग द लीगल राइट ऑफ समबडी बट यू आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म, एनी लॉस और एनी डैमेजेस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि आपका एक घर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपके घर में आता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, आराम से आकर मैं आपके घर में आ गया। नाउ वेदर आई हैव मेक यू एनी हार्म, वेदर आई हैव मेक यू एनी लॉस और एनी डैमेजेस, नो, बट स्टिल आई हैव वायलेटेड योर लीगल राइट बिकॉज वो आपकी प्रॉपर्टी है, यू आर द लीगल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. सो आई हैव कमिटेड ट्रेस पास, क्रिमिनल ट्रेस पास एज पर द IPC, बट as per this maxim I have not caused you any harm but still I am violating your legal right. So injuria sine damnum, and this is also very important, damnum sine injuria. So इसको आप गूगल से सर्च करेंगे एंड इसका मीनिंग ज़रूर देखेंगे, या फिर अगर आपने मेरी वीडियोस पहले नहीं देखी जिसमें मैंने डिटेल्ड में सारी मैक्सिज्म को अच्छे से कवर आउट करा रखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, एंड उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जस्ट चेक इट आउट. Now coming on to question number 8. Amicus curiae refers to, and this is one of the most easiest but the important maxim. न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली मैक्सिज्म आती है amicus curiae. It means friend of the court. Option number A is the right.
It means that friend of the court. एंड आपको पता ही होगा कि कई बार क्या होता है केस के अंदर, जो कोर्ट होता है वो एक इंडिविजुअल लॉयर को या फिर एडवोकेट को अपॉइंट कर लेता है टू असिस्ट द कोर्ट, सो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अब आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली कि क्या हो रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्वेश्चन, इट मे बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन फॉर दिस ईयर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैरिटल रेप था दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके ऊपर काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे मैरिटल रेप के ऊपर, ठीक है। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था, एमिकस क्यूरे को अपॉइंट किया था टू असिस्ट द कोर्ट। एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया था। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू फाइंड आउट हु वाज द एमिकस क्यूरे इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। इट इज़ योर क्वेश्चन, इट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, कैविएट वेंडेटर मीन्स, हमने पहले क्या पढ़ा था, कैविएट एम्पेटर विच मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। इट इज़ कैविएट वेंडेटर, इट मीन्स लेट द सेलर बी अवेयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। Now coming on to question number 10, non est factum means. Now you see that मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पर भी non आता है it means that in a very negative sense, ठीक है, in a negative sense. Factum you can say fact, ठीक है, non est factum, and the answer to this question is C, that it is not my deed, एंड इट इज़ बेसिकली यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉज। जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉज की बात करते हैं तो वहाँ पर इस मैक्सिज्म का यूज़ होता है, दैट इट इज़ नॉट माई डीड। फॉर एग्जांपल यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द पार्टी हैज़ मेड एनी मिस्टेक, सो यू कैन से लेट लुक आई डोंट फॉलो इट बिकॉज इट इज़ नॉट माई डीड, दैट यू हैव पुट सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, सम wrong factual information into it, so it is not my deed, that is known as factum. Now coming on to question number 11, वैसे ही हमने पहले कवर कर दिया बट स्टिल आई एम डूइंग इट, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सो एन एक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड बाय लॉ इज़, आपने देखा इसकी लैंग्वेज बदल दी, एन एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड बाय लॉ, यानी कि जितनी लॉ ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको पावर दिया, आप उससे बढ़ चढ़ के अगर कोई कार्य करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, इज़ इट इलीगल, इज़ इट इंफ्रा वायरस, इज़ इट एक्स्ट्रा लीगल, is it ultra virus? The answer is C, it is ultra virus. So with this we have completed our legal maxim of, so with this very video we have completed all the past 10 year questions on the topic legal maxim. अब आपके लीगल मैक्सिज्म पूरी तैयार करवा चुका हूँ मैं, एंड लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू फॉर द पीपल जिन्होंने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है एंड जो कि नए हैं, आई हैव टोटली मेड 5 वीडियोज़ ऑन द टॉपिक लीगल मैक्सिज्म, ठीक है, एंड सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड यू हैव टू वॉच दैम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिस सीरीज़ में लिंक होंगे उसी सीरीज़ में आपको वीडियो देखनी होंगी, एंड वंस यू सी ऑल द वीडियोज़ इट इज़ माई गारंटी दैट you are not going to miss, you are not going to left any of the questions on the topic legal maxim in the examination. सब कुछ आपको कवर हो जाएगा उन 5 वीडियोज़ के अंदर। फर्स्ट वीडियोज़ में क्या बताया मैंने आपको, स्ट्रेटजी, ठीक है, पहले वीडियो में आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई है, हाउ टू प्रिपेयर द लीगल मैक्सिज्म, हाउ टू गो फॉर दिस वेरी सब्जेक्ट। सेकेंड एंड थर्ड वीडियोज़ में मैंने आपको लीगल मैक्सिज्म पढ़ाई हैं, मैंने आपको 25 to 30 लीगल मैक्सिज्म पर वीडियो आपको कराया, तो अराउंड आपकी 50-60 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिज्म आपको मैंने कवर आउट करा दी। उसके बाद फिर जो पार्ट 4th एंड पार्ट 5th है, इसमें हमने सोल्व किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अपनी पूरी लीगल मैक्सिज्म को प्रिपेयर कर लिया। विद दिस वी एंड द टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ।